आलू परवल का सब्जी, साग, भिंडी भुजिया, झिमनी भुजिया, आलू भुजिया। शुभ प्रभात, जय मां महाकाली, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप जो आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी खुश हूँ, स्वस्थ हूँ। फिलहाल आधो के हो चुका ऑलरेडी। बज चुका है 8। आज अर्ली हो चुका हूँ क्योंकि कल लगा था चंद्र ग्रहण। तो सुबह सुबह नहाना था पहले, तो नहा धो करके फ्रेश हुआ हूँ। पूजा पाठ हो चुका है। अब जा कर के गैस वैस धोया है। अब सबसे पहले बना रहा हूँ चाय। बन रहा है चाय और इधर दूध बॉयल हो रहा है, क्योंकि ग्रहण के बाद बिना नहाए धोए चाय तो पीता नहीं, इसलिए सबसे पहले अब बना रहा हूँ चाय। बने रहिए ब्लॉग में। बन चुका है चाय, चाय पीते हैं, उसके बाद फिर नाश्ता बनाएंगे कुछ। नाश्ता हो चुका है तैयार, ये अपना फेवरेट नाश्ता। और दिन में खाना बनाने का टेंशन है नहीं। आज से पितृपक्ष का ब्राह्मण भोजन शुरू हो चुका है। मैं कल ही बुक हो चुका था रवि के घर आज के लिए, और फिर कल के लिए चाची के घर बुकिंग है। अग्रिम बुकिंग हो जाता है ब्राह्मणों का, क्योंकि गांव में भी ब्राह्मण अब बहुत कम रहते हैं। सब रहते हैं बाहर शहर। भाई हम लोग तो बेला आदमी समाज के कल्याण के लिए बैठे हुए हैं। तो आज समाज के कल्याण करेंगे। आज है रवि के घर, आज जाएंगे वहीं भोजन करेंगे, दिखाएंगे ये पितृपक्ष का क्या सब भोजन बनता है हमारे मिथिला में। बने रहिए ब्लॉग में। मैं बता दूं आपको, आज पितृपक्ष का जो पहला दिन है, तो मेरे यहाँ भी ब्राह्मण हैं। तो आ चुके हैं ब्राह्मण, खा रहे हैं। चलिए देखिए। देख लिया, दिलीप भैया थे। अब कल भी है, कल देखते हैं कौन आते हैं। अब मैं अपने टाइम का इंतजार कर रहा हूँ, जब बुलावा आएगा रवि घर से फिर जाएंगे भोजन करने के लिए। चाचा जी का फ़ोन आ चुका है, भोजन है तैयार। आधा घंटा पहले फ़ोन आया था। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, जो मिथिला की एक परंपरा है पुरानी, आम लोगों की दिनचर्या है। अगर आप ब्राह्मणों को निमंत्रण देते हैं और टाइम बता देते हैं जो 12 बजे आ जाइएगा, तो 12:30 1 बजे तक पहुंचेंगे। पता है क्यों? काम कुछ नहीं रहता है, लेकिन ये होता है जो कि अपने आप को बिजी दिखाने के लिए। तो वैसे मुझे भी फ़ोन आया था 11:30 बजे ही, लेकिन 11:45 बज चुका है। वैसे मैं कपड़े धो रहा था। अब जा रहा हूँ चाचा जी के घर। बने रहिए ब्लॉग में, वहीं दिखाते हैं क्या सब है ब्राह्मण भोजन में। गर्मी तो है, लेकिन हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी। मौसम अच्छा है, चलते हैं। पहुंच चुका हूँ रवि घर, चलते हैं अंदर। अब बैठ चुके हैं भोजन पे हम लोग। व्यंजन सब आ रहा है बारी बारी से, देखिए अभी आना शुरू ही हुआ है। देखिए आज का व्यंजन मिथिला का, भात, दाल, आलू परवल का सब्जी, साग, भिंडी भुजिया, झिमनी भुजिया, आलू भुजिया, पापड़, भाटा अदौरी, हरी मिर्ची, अचार, नमक, घी। बिना घी का शुद्ध नहीं होता है भोजन मिथिला में। अब करते हैं दूसरे ब्राह्मण। ये है भोजन, स्वादिष्ट बना है, जो मिथिला का भोजन होना चाहिए।
खाना पीना हो गया, अब चलते हैं घर। अब करता हूँ थोड़ी देर आराम हो गया, ब्लॉग भी एडिटिंग हो गया। अब चाय का टाइम हो चुका है, बना रहा हूँ चाय और शाम होने जा रहा है। देखिए 5:30 ही बजा है अभी, लगभग सूर्यास्त हो चुका है। जा रहे हैं, भगवान दिख रहे हैं थोड़ा थोड़ा। गर्मी चरम पे है। बन चुका है गर्मा गर्म चाय, जिसको जिसको पीना है आ जाओ मेरे भाई। बज चुके हैं 8, जा रहा हूँ माता रानी के दरबार, दर्शन करेंगे। और आज सोमवार है, भजन कीर्तन होता होगा, देखेंगे। पहुँच चुका हूँ भगवती स्थान, पहुँच चुका हूँ माता रानी दरबार। चलिए दर्शन करते पहले माता रानी का भवन जगमगाता हुआ। कीजिए माता रानी का दर्शन। अहाँ सब देखे जाइयो भद्रकाली माता के आरती के तैयारी भ रहल छनि। एहिमे देखियो कटहर अछि, छी अपन सबक शालिग्राम। आज के लिए क्षमा प्रार्थी है, मैं लेट से पहुंचा। कीर्तन समाप्त हो गया, अभी कैंपस में आया तो हो ही रहा था। अभी जैसे दर्शन करके निकला तो ख़त्म हो चुका है। चलते हैं अब घर। पहुंच चुका हूँ घर, अब जा रहा हूँ रोटी बनाने के लिए। रोटी तैयार हो चुका है। वैसे भूख है नहीं आज, लेकिन खा लेते हैं थोड़ा बहुत। तो रोटी दूध मठ खाते हैं, बने रहिए। खाना पीना हो गया, ब्लॉग को करते हैं आज ये एंड। आई होप जो ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर सेल्फ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday